हमें समझना होगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इनको 3 R's बोलते हैं। 3 R's का मतलब यह है कि ये हमको किस तरीके से मदद करेगा, ये 3 R's, कि हम एनवायरमेंट को, पर्यावरण को बचा सके। ये आज का जो वेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब देखिए कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो वेस्ट पैदा नहीं करता। हम खाते हैं, हम वेस्ट पैदा करते हैं, हर जानवर, हर पेड़, सब वेस्ट पैदा करते हैं। इसके अलावा जब ये वेस्ट निकलता है तो इसको कैसा मैनेज किया जाए। हम क्या करते थे, पहले कचरा आया, पॉलिथीन में डाला, काली पॉलिथीन में बाहर फेंक दिया या कचरे के डब्बे में डाल दिया। अब ऐसा काम नहीं चलेगा दोस्तों। आपको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करना ही पड़ेगा। तो रिड्यूस का मतलब क्या है कि भाई जो चीज की आवश्यकता ही नहीं है उसको क्यों यूज करना। अभी कोरोना काल में देखा आपने कि हम कैसे लॉकडाउन में घर के अंदर रहे, हम केवल कम संसाधनों से हमने काम चलाया। तो अगर आप कम चीजें यूज करेंगे तो वेस्ट भी कम पैदा होगा। जब मतलब जो वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, वो कम पैदा होगा। हाँ, अगर आप कहेंगे कि मैं यार इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकता हूँ, नगर निगम वाले करेंगे या कचरा साफ करने वाले करेंगे, तो आप एक काम करिए, आप शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो शॉपिंग के लिए आप जो चीजों की जरूरत नहीं है, जैसे आपकी कोई पैकेजिंग है, उसमें कम से कम पैकेजिंग वाली चीज यूज करिए। ऐसा आइटम जिसको आप डिस्पोज करना चाहते हैं, फेंक सकते हैं, उसको मत यूज करिए। जो प्लास्टिक है इसका बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए, ये तो कम से कम कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे यार पॉलिथीन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप जूट बैग का इस्तेमाल करिए, मतलब जिससे बोरा बनता है ना वो, या कपड़े के क्लॉथ का, इसके बैग का इस्तेमाल करिए, ये तो कर ही सकते हैं। तो रिड्यूस तो आपको कम से कम इस्तेमाल करना है चीजों का, जिसकी जरूरत नहीं है उसको भूल जाइए। और रीयूज का मतलब ये है कि भाई आपने कोई चीज इस्तेमाल कर ली, फिर उसको फेंकना नहीं है, उसको दोबारा यूज करिए। जैसे मान लीजिए कोई शर्ट है आपकी, या कोई महिला की कोई कुर्ती है, तो क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए आप पिलो कवर बना लीजिए, यानी तकिया, पिलो कवर, तकिया का कवर बना लीजिए, या आप रैग्स बना लीजिए, यानी जिससे आप पैर पोंछ सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। रिसाइकल का मतलब ये होता है कि भाई आपने कोई चीज जब यूज कर ली तो उसको, क्योंकि अब क्या है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए आपने एक प्लास्टिक आइटम यूज किया है ना, ये प्लास्टिक आइटम है। अब आपको पता है कि ये जब आप फेंकेंगे तो ये दोबारा इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री में जाके फिर इसको पिघलाया जाएगा, उसमें एनर्जी लगेगी, उसमें टाइम लगेगा, उसमें मेहनत लगेगी, फिर ये दूसरे में इसको बनाया जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 1 था, ये प्रोडक्ट 2 बनेगा, तो इसमें सारी मेहनत लगेगी और फिर ये आपके पास आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आप रिसाइकल, अगर एक नॉर्मल एक प्रोडक्ट को रिसाइकल करने जाएंगे तो आप इतनी ज्यादा एनर्जी खराब होगी, इसकी पूछे मत। तो रीयूज का मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ वेस्ट है तो आप इसको दोबारा यूज करिए, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे या मैन्युफैक्चर के लिए हो जाएगा तो वो पोल्यूशन भी करेगा। जहां मैन्युफैक्चरिंग होगी उसका मतलब पोल्यूशन बढ़ गया, है ना। जैसे एल्यूमिनियम और जो स्टील के प्रोडक्ट है वो बार बार आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मेटल, धातु, पेपर, ग्लास हो गया या प्लास्टिक, ये सारे रिसाइक्लेबल है। तो प्लास्टिक को आप दोबारा यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का नया प्लास्टिक तो बना सकते हैं, बन सकता है। जो किचन का जो गीला वेस्ट है, वेट वेस्ट जिसे हम कहते हैं, उसको आप लीजिए, उसको धरती में दबाइए, उससे कंपोस्ट बनाइए। क्यों नहीं बना सकते, कंपोस्ट बनाइए इसको। आप गंदगी सब, मतलब सब्जी, हर दिन हम सब्जी खाते हैं और हर दिन हम फेंकते हैं, तो उससे हम फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो हर एक घर में ये एक चीज होनी चाहिए, मतलब ये एक रिलीजियस, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, वैसे ही वेट हमारा जो गार्बेज है और ड्राई गार्बेज, इसको हमको अलग करना है, बिल्कुल सब चीजें अलग करनी है, तब हमें आगे देना है। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, वर्मी मतलब ये होता है केचुआ। तो अगर आप गंदगी डालेंगे और उसमें केचुआ डाल देंगे तो अपने आप वो वर्मी कंपोस्ट बना देगा, आपको कुछ नहीं करना है। ड्राई गार्बेज आप दे सकते हैं, वैसे अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो उसको वो रिसाइकल हो सकता है, राइट। तो जो नॉन टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट है, नॉन टॉक्सिक मतलब जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसको आपको अलग करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसी ये कहाँ जाता है ये किसी ना किसी जगह आपका नगर निगम का आदमी उठाएगा कचरे के डब्बे से और कहीं जाके लैंडफिल में डाल देगा। अब आपको, जैसे मैंने दिल्ली का एग्जांपल दिया था, दिल्ली में जब आप एंटर करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा सा पहाड़ मिलता है। आप इतने से हैं उस समय, ये कार है आपकी, तो जो पहाड़ दिखता है आपको वो कचरे का पहाड़ है। उसमें चील है तो आसपास के चील घूम रही है, तो आसपास के लोगों का क्या हाल होगा सोचिए आप, क्योंकि वहां से लीकेज भी हो रहा है, गंदगी भी हो रही है, जमीन भी खराब हो रही है, ग्राउंड वाटर जो आप पिएंगे वो भी खराब हो रहा है। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो मैंने जो आपको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की बात बनाई, इसका एग्जांपल दे सकता है। कैसे एग्जांपल दे सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि हर एक नोटबुक में जो आप पेपर यूज कर रहे हैं वो ट्री से आता है। जो भी आप किताब यूज करते हैं वो ट्री से आता है, मतलब पेड़ कटते हैं तब आप किताब पढ़ते हैं। तो आप जब लिखते हैं तो बहुत सारी स्पेसेस मत छोड़िए, कम स्पेस छोड़िए, पेपर को वेस्ट मत करिए, बार बार यूज करिए। आपको पता है जो गांधी जी थे हमारे, वो जो उनको लेटर्स आते थे उसके ऊपर लिखते थे,
लेटर्स जो होते ना, अंतर्देशीय लेटर आते थे पहले, पोस्ट कार्ड आते थे, उस पर लिखते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि रीयूज का अगर एग्जांपल देखें कि एक ही चीज को हम बहुत देर तक यूज करें या दोबारा यूज करें। अगर आप एक पेपर देख रहे हैं तो दोनों साइड यूज करिए इसको, है ना। अपनी जो ओल्ड बुक है वो किसी को दे दीजिए, नोटबुक है वो किसी को दे दीजिए, तो इससे क्या होगा, रीयूज हो जाएगा और बेचारे किसी और का भला भी हो जाएगा। जाके मत बेच दीजिए या उसको कचरे में मत डाल दीजिए। रिसाइकल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, अब आप देखें पेपर, इससे पेपर दोबारा बन जाता है। पेपर मैश, ये एक तरीके का, ये समझ लीजिए कि पेपर पीसेस हैं, पल्प है, जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अब अगर इसके साथ हम एडेसिव डालें, ग्लू डालें, स्टार्च डालें, वॉलपेपर पेस्ट बन जाएगा। तो कहने का मतलब है एक पेपर का वेस्टेज ना हो, पेपर का रीयूज हो जाए। जो मैंने पेपर का ही एग्जांपल दिया तीनों में, तो इसका रीयूज हम कर सकते हैं। पेपर का ही पेपर बन सकता है दोबारा। उसके लिए थोड़ी सी हम अगर मेहनत कर ले तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, थोड़ी सी कम हो जाएंगी।